राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि आप जानते हो लेक्चर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, जो पिछले साल क्वेश्चन पेपर में आ चुके थे। अब मेरे प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 2 में क्वेश्चन 10 क्वेश्चन को अगले सॉल्व करेंगे, और जो ये क्वेश्चन है वो वाले क्वेश्चन होंगे जो पिछले सालों में आ चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये बताइए आप कैसे, उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो चलिए बच्चों बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने यहाँ लिख लिया है, आपको ध्यान देना है ये कैसे करना है। देखो बच्चों कभी भी इस टाइप का कभी क्वेश्चन आपके पास कि 5 sin थीटा बराबर 3 तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों एक बात का हमेशा याद रख लेना, यहाँ क्या a, यहाँ भी क्या a का मान पूछा, तो हमेशा आपको हमेशा इस चीज को अकेला करना है। अगर मैं यहाँ से सॉल्यूशन करूँ, अगर मैं आपके साइन a की वैल्यू निकालूँ यहाँ से तो क्या निकलेगी, साइन a बराबर यहाँ मल्टीप्लाई में किसको हो जाएगा, डिवाइड का हो गया। अब मुझे कॉस का मान निकालना है, तो एक बात हमेशा याद रखो कि साइन कॉस 10, क्या बच्चों साइन कॉस 10, यहाँ था आपका कोसेक सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब इसका अपने आप लाल लाल बट्टे का ओके। अगर मैं देखूँ साइन की वैल्यू है तो साइन के ऊपर क्या एल अपॉन के, तो इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चों, एल अपॉन के। यानी कोई एक ट्रायंगल हमारे पास, कोई भी एक ट्रायंगल है जिसमें कि जैसे कि मेरे पास कोई भी ट्रायंगल है, आप देख सकते हो मेरे पास एक ट्रायंगल जिसमें एल कितना देर का मेरे पास 3, एल मतलब लंब कितना है 3 और के कितना है 5। तो मुझे ये निकालना है कि ये कितना होगा। कभी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा एक के वैल्यू रखकर दूसरे की पूछे तो आपको पहले ऐसे तीसरी साइड निकालनी होगी। तो बताओ तुम लिखोगे पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिखोगे, कण का वर्ग, क्या था बच्चों, कण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग के बराबर प्लस आधार के वर्ग के बराबर। मैंने आधार मान लिया a, ओके बच्चों। अब के की वैल्यू कितनी मेरे पास 5 बराबर लंब कितना है 3 प्लस आधार कितना है a, ओके बच्चों। 25 बराबर 9 बराबर a निकला। अगर मैं 25 में से 20 a स्क्वायर, अगर मैं 25 को इधर लिया तो किसको हो जाएगा -9 बराबर a स्क्वायर। अगर ये यहाँ कितना हो जाए आपको 16 बराबर a, तो आपकी a की वैल्यू कितनी निकली +-4। आप प्लस की लेना, दिक्कत मतलब बच्चों ये वाला क्वेश्चन 4। इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपसे एक और आपके सामने भी दूंगा जो कि मुझे आपको करके बताना है। तो चलो देखो जैसे मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, cos a की वैल्यू निकालनी है मेरे को। क्या निकालना है, cos a। अब बताओ cos कहाँ ये रहा, तो cos की भुजा वाली वैल्यू क्या निकलेगी a अपॉन के, तो क्या होगी a अपॉन के। अब बताओ a क्या चीज़ है मेरे पास, आधार कितना मेरे पास 4 और के कितने मेरे पास 5। तो ये मेरा आंसर क्या निकला, cos a बराबर 4/5, यही मेरा आंसर है। आपको और देता अब मुझे करके इसको बताना है इसका आंसर कितना आता है। जैसे कि मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर, आप इसे खुद करना, क्या है cot 3 cot थीटा बराबर कितना 4, 3 cot थीटा बराबर 4 हो तो क्या आपको किसका हो, तो आपको किसी वैल्यू निकालनी बच्चों, तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात आपको करना है। देखो पहले आप इसको इधर ले आओगे 3 को, तो 4/3 हो जाएगा। फिर इसकी हेल्प से आप कॉट की वैल्यू, कॉट कहाँ ये रहा, तो a/l। आपके पास के नहीं है तो आपको के निकालना है, पाइथागोरस से के निकाल लो, कण निकालने के बाद फिर कोसेक का फॉर्मूला क्या होगा k/l। के आपके पास निकलेगा, l आपके पास है ही है, क्या l आपके पास है ही इसमें, ओके। तो बच्चों आप इसको राइट कर लीजिए, जब हम दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ लिखकर रेडी करके रखता हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने यहाँ लिख दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि यदि
साइन 15 अपॉन कॉस 75 हो तो आपको इसका मान बताना। देखो बच्चों, इस टाइप का कभी क्वेश्चन आए, एक बात हमेशा याद रख लेना कि जब भी इन दोनों का सम कितना आ जाए 90 या 270 या 180 या 360, तो इसका आंसर कितना होता है? ऑलवेज 1। कितना होता है इसका आंसर? 1। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे 1 होता है। देखो अब बताओ, ये मेरे पास सॉल्यूशन लिखता हूँ, समझ क्या रखा है? साइन 15 अपॉन कॉस 15। ओके, अब बताओ क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ साइन को कि साइन 90 माइनस 75? यस या नो? कोई दिक्कत आएगी? अगर 90 में से मैं अगर इतने घटाऊँ 75 ही बचेगा, सॉरी 15 ही बचेगा। यस या नो? और अपॉन में क्या है मेरे पास यहाँ पर? कॉस 15। जब इस टाइप का क्वेश्चन है आपका आंसर कितना आएगा? 1। कितना आएगा बच्चों? 1। नेक्स्ट स्टेप मेरे पास आया साइन 90 माइनस थीटा। मैं आपको बताता हूँ, साइन एक आपका आएगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। ओके, क्या होता है बच्चों? कॉस थीटा। तो यहाँ आएगा आपका कॉस थीटा। थीटा कितना आपके पास? 75। कितना? अपॉन में कॉस 75। सेम से सेम खत्म, कितना है? 1। तो बच्चों एक बात इस आपको याद रखनी है, कभी भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिखे तो उसका आंसर ऑलवेज आंख बंद करके 1 आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में बच्चों जरूर आएंगे, 100% बोलो आएंगे तो आएंगे। आप इसको राइट कर लीजिए। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने यहाँ लिख सकती है, आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या अगर बच्चों देखो कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना और अच्छे से करना। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में या 2 नंबर में 100% आने के चांसेस है। तो बच्चों आपको क्या करना है इसको कि इसको आप एक तरफ लेके आओ। क्या करोगे आप? इसको एक तरफ लेके आओ। मुझे दे रखा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा लो। ओके बच्चों एक बात बताओ, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1? यस या नो? अगर मैं इसको नंबर को यहाँ से हटाऊँ, कॉस को इधर जिसके साथ मल्टीप्लाई में इधर किसका है बच्चों? डिवाइड। नहीं पता तो चलो आपके लिए देख लीजिए। अगर कोई नंबर प्लस का तो इधर किसको होगा? माइनस। अगर माइनस का तो कोई नंबर किस इधर आके प्लस। अगर मल्टीप्लाई का हो तो इधर आके बच्चों डिवाइड। अगर डिवाइड करो तो इधर आके मल्टीप्लाई। ओके याद रखोगे? तो बताओ ये इधर किसका हो जाएगा? डिवाइड का। कॉस थीटा बराबर कॉस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस थीटा इधर आ गया तो यहाँ बचा आपको 1। ओके, कितना बचा? 1। अगर मुझे अब बताओ बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि टेन का एक फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके बच्चों, क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर मैंने क्या किया, अगर मैं ये आ रहा इसके लिख सकता हूँ और इसके क्या लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ। तो आप देखो यहाँ साइन अपॉन कॉस क्या हो गया? टेन थीटा बराबर 1। अब मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो आप बताओ बच्चों कि टेन की टेबल में, बच्चों क्या बोल रहा हूँ मैं कि टेन की टेबल में 1 कितनी की वैल्यू होती है? सर मैं टेन की टेबल में क्यों देखा? क्योंकि मुझे 10 है ना, तो 10 देखना। यहाँ पर जो है वो वैल्यू आपको उसी से मतलब है। साइन होता तो यहाँ पे साइन देखता, कॉस होता कॉस देखता, जो भी होता है उसी से मुझे मतलब है। तो बताओ तुम लिखोगे हम जानते हैं वी नो डैट कि 10 45 इज इक्वल टू कितना होता है? 1। तो 1 की जगह यहाँ ये चिपका सकता हूँ मैं। अब लिख दो यहाँ पर 10, मैं इधर लिख देता हूँ, चलो यहीं पर ही 10 थीटा बराबर 10 45 डिग्री। ओके बच्चों, 10 से 10 खत्म। तो थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी निकली बच्चों? 45। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आप इस क्वेश्चन को राइट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपके सामने लिख लिया। ये क्वेश्चन बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट में आ जाता है आपका। मोस्ट इंपोर्टेंट में सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप? क्योंकि यहाँ पर आपको ये वैल्यू दे रखी है और ये वैल्यू आपको निकालनी है। इस टाइप का क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आएगा बच्चों, 100% बोल रहा हूँ मैं। किसी ना किसी साइड में तो आपका आएगा तो आएगा। ठीक है, कि आपको एक वैल्यू दे रखी होगी, दूसरी वैल्यू किसी की पीछे होगी। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 अभी कराया था। तो देखिए क्या करना है। जैसे अब मुझे रखा है कॉस ए बराबर √3/2। तो मुझे इसका वैल्यू आपसे फाइंड आउट करा रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। बच्चों मेरे को 2 कंडीशंस है। अगर मैं यहाँ पर ए का वैल्यू निकालूँ तो मेरे को पता चल जाएगा। एक तो ये तरीका है मेरे पास, ठीक है, या थीटा का वैल्यू पता चल जाए तो। और इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन 2a बराबर, ये फॉर्मूला होता है साइन 2a का,
टू साइन ए इंटू कॉस ए। ओके बच्चों, मेरे पास दो तरीके हैं, तो चलो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आप यहाँ इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, दोनों बराबर है। हम इसकी वैल्यू आपके सामने यहाँ निकालेंगे। तो चलो बच्चों, ये तो कॉस की टेबल में √3/2 किसकी वैल्यू होती है। तो याद रखना है कि आपको साइन का उल्टा होता है। बच्चों क्या होता है, साइन का जस्ट उल्टा होता है। हम जानते हैं कि √3/2 साइन टेबल कितनी होगी 60 की, तो कॉस की टेबल कितनी हो जाएगी जस्ट उल्टी 30 की। कितनी हो जाएगी बच्चों, कॉस 30 की। सर आपने साइन की वैल्यू क्यों नहीं लगाई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ क्या मेरे पास कॉस, तो यहाँ किसकी लगाऊंगा, कॉस की। तो कॉस 30 डिग्री। ओके बच्चों, कॉस से कॉस खत्म, कॉस से कॉस खत्म। तो मेरे पास भी ए की वैल्यू निकली, कितनी निकली, साइन निकली। मुझे वैल्यू तो इसकी निकालनी है। आप इस ए की वैल्यू को यहाँ लगाओ, इधर या इधर लगाओ, दोनों तरफ एक ही बात है। हमारे साथ हमारे को ये शॉर्ट पड़ेगा तो हम यहाँ लगा देते हैं। आप लगाओगे साइन 2a बराबर साइन 2। बेटा ए की वैल्यू कितनी देर के बच्चों, ए की वैल्यू आपके पास 30, क्या लगा दोगे आप 30। ओके, अब एक तो तरीका ये हो गया आपके पास निकालने के लिए। अब साइन 2 इंटू 30 60। ओके बच्चों, साइन 60 की वैल्यू आप जानते क्या होती है, √3/2। क्या होती है, √3/2। तो मेरे पास क्या निकला, साइन 2a की वैल्यू कितनी निकली मेरे पास बच्चों, 3/2। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। आप इसको राइट कर लीजिए, जो तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लिखकर रेडी रखता हूँ। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपके सामने यहाँ लिख लिया। देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह सेम है, ये इंपॉर्टेंट में भी आता है, आपको याद रखना कैसे करना है। तो पहले मैंने क्या बताया था, आपको याद होता है, इस क्वेश्चन को आपको इस वैल्यू को हटानी है। क्या करना बच्चों, इस वैल्यू को हटानी है। 2 cos 3 थीटा बराबर 1 दे रखा है। अगर मैं यहाँ से इसको हटाऊँ, ये मल्टीप्लाई मतलब किसको हो बच्चों, डिवाइड में। आपको याद होगा कि अब मुझे बताओ साइन किसका उल्टा होता था, सॉरी कॉस का और कॉस साइन का। कॉस की टेबल में 1/2 कितनी वैल्यू होती है, 30 की, और साइन सॉरी 1/2 साइन की टेबल में 30 की होती है, तो कॉस की कितनी हो जाएगी, जस्ट अपोजिट यानी 60 की। आप बोलोगे कॉस 30 इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, कॉस से कॉस खत्म। हमें थीटा का मान निकालना है कि थीटा का मान क्या होगा, कॉस से कॉस खत्म। अब बता बच्चों, अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालनी हो यहाँ से 60, मुझे निकालना थीटा का मान, तो 60/3 कितना आया, 20। ओके बच्चों, तो मेरे पास थीटा का मान कितना आया, थीटा बराबर 20 डिग्री। ओके बच्चों, थीटा बराबर 20 डिग्री, मेरे पास 20 थीटा आया है। आप इसको राइट कर लीजिए। इस टाइप के बच्चों क्वेश्चन आपके 100% पेपर में आएंगे, आप याद रख लेना इस बात को। आप कुछ भी करो कैसे भी करो, पर इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व जरूर करना। तो चलिए बच्चों, आप इसको राइट कर लीजिए। तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने लिखकर रेडी। मेरे बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने लिख लिया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन आपको अनसॉल्व में करने अगर 30 बार मिलेंगे, पूरे अनसॉल्व में 30 बार मिलेंगे। इन सब का आंसर कितना है मैं आपको बता दूंगा, जस्ट आप टेंशन ना लीजिए। इससे पहले आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए क्या करें। देखो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एंगल कितना दुगना है, 2 थीटा दुगना होता है, आधा कर दो, हाफ कितना हुआ, 2 थीटा का हाफ बताओ बच्चों कितना होगा, 2 थीटा का हाफ, आधा ही तो हो रहा है यहाँ, देखो आधा ही तो हो रहा है, यस चलो आधा हो रहा है नहीं। आप इससे ये ले सकते हो और इससे ये ले सकते हो। सर याद कैसे करो, तीनों अलग अलग रिलेशनशिप में। देखो यहाँ साइन 2 का 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। बच्चों क्या है, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर tan 2a का क्या है, जस्ट उल्टा, tan में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा माइनस। यहाँ tan में देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या प्लस, यहाँ क्या माइनस, इसमें सर प्लस माइनस का अंतर है। इसमें क्या अंतर है सर, यहाँ पे देखो 1 - tan स्क्वायर हो रहा है, एक बार जुड़ रहा है और एक बार कट रहा है, दोनों का स्क्वायर हो रहा है। 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों, तो आप इसी कंसेप्ट में मैं आपको 3 क्वेश्चन आपको सामने दे रखे। तो देखिए बच्चों क्या करा है, 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसका मान हमें ज्ञात करना है। क्या बच्चों, इसके क्या हो रहा है, देखो यहाँ एंगल आधा है, यहाँ एंगल आधा है, तो यहाँ इधर कितना होगा, दुगना। तो कैसे मैं लिख सकता हूँ, cos 2 थीटा, थीटा कितना मेरे पास 30, यस या नो, cos 30 की 30 दूनी 60। अब cos 30 की वैल्यू जानते हो, जब जो sin 30 की होगी, सॉरी cos 60 की, जो sin 30 की होगी वो किसकी होगी, cos 60 की।
कॉस 60 साइन 30 क्या होती थी 1/2, इसकी क्या हो जाएगी 1/3/। बच्चों ध्यान करो एक बार और, ये कॉस साइन का उल्टा होता है, कॉस साइन का उल्टा होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 1/2। क्या होगी बच्चों 1/2। जो 30 की होगी वो कॉस 60 की होगी, जो कॉस 60 की होगी वो साइन 30 की होगी, उल्टा होता है जस्ट। ओके बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान दें इस बात का। अब मुझे इसका निकालना है, क्या देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किससे मिल रहा है? आप देखोगे सर आपको tan थीटा से, tan 2 थीटा से मिल रहा है, यस चलो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैं लिख दूँ यहाँ पर tan 2 थीटा कितना मेरे पास 30, tan 60 की बच्चों आप सही वैल्यू जानते कितनी होती है √। ओके बच्चों, क्या वैल्यू होती है √3। अब ऐसे ही आपको यहाँ आना है, क्या करना बच्चों, यहाँ आना है। ये मतलब फॉर्मूला किसका बनना है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका बना बच्चों यहाँ पर sin 2a, sin 2a। एक की वैल्यू कितनी मेरे पास, एंगल कितना मतलब 30, जो भी एंगल है उसको दोगुना करना है, दोगुने की वैल्यू बतानी है आपको। या 30 है 30 का दोगुना 60, यहाँ 50 होता है 50 का 100 हो गया, 60 होता है 60 का 120 की वैल्यू बतानी है आपको, 45 होता है 90 की वैल्यू बतानी है, 90 तो होगा दोगुना। तो बताओ ये कितना बच्चों 30 का दोगुना करो 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी आप जानते हो, जो कॉस 30 की होगी जो साइन 30 की 60 की होगी, तो कॉस 30 की होती है √3/, वही कॉस 60 की होगी। ओके बच्चों, उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और आपको डायरेक्ट उसका आंसर बताना है। तो चलिए आप इस बच्चों को इसको राइट कर लीजिए, जो मैं दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ पर लिखता हूँ। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिख लिया। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको 2024 में 6-7 बार देखने को मिलेगा, कम से कम 6-7 बार साइड में आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन 3-4 बार तो मैंने खुद नहीं लिखा, आपको देख सकते हो यहाँ पर, इसमें मैंने इस टेबल में इस शीट में मैंने 3-4 बार तो इस क्वेश्चन खुद नहीं लिखा है मैंने यहाँ पर। आपके ये अनसॉल्व के सारे क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। देखो मैंने ये क्वेश्चन आपको 3 बार तो आप देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो जैसे कि आप देखो एक क्वेश्चन ये आ रहा है यहाँ पर, ये आ रहा है यहाँ पर, और एक ये आ रहा है यहाँ पर, और नीचे भी काफ़ी टाइम होगा मुझे देखना पड़ेगा, पर मैंने काफ़ी टाइम तो लिखा ही नहीं है ये, जब मुझे याद नहीं रहा तब मैंने यहाँ लिख दिया, काफ़ी टाइम मैंने वहाँ लिखा। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये क्वेश्चन। अब इसका मान कितना होगा, देखो ऐसे क्वेश्चन होते बच्चों, आंख बंद करके आप इसका आंसर कितना लिखोगे 0, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 90 आ गया, तो इसका आंसर कितना होगा 0। जैसे कि मेरे पास है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है यहाँ 67 है, यहाँ पर 23 है। क्या इसे बच्चों में लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 23, जैसे मैंने बोलो लिख सकता हूँ। इसका स्क्वायर तो है ही है, बताओ कोई मिस्टेक होगी बच्चों, इसको सेम टू सेम लिखना है आपको -23। अब मैंने क्या किया, कॉस 90 माइनस थीटा में आपको बता बच्चों क्या होता है, कॉस स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर तो वहाँ स्क्वायर लगा दो, ठीक है। चलो इसको नहीं लेते, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस साइन थीटा में चेंज हो जाता है बच्चों, साइन थीटा हो गया। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, मैं लिख सकता हूँ इसे कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा, थीटा मेरे पास कितना बताओ 23 माइनस 23, साइन 23 माइनस साइन 23 बच्चों कितना आएगा 0, कितना आएगा बच्चों 0। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपका 6 और 4 नंबर में कई बार रिपीट हो रहा है, उससे मैं आप कराऊंगा। आप इसको लिख लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रेडी। बच्चों मुझे एक क्वेश्चन ट्यूशन वाले बच्चों ने पूछा था कि बच्चों सर हमें ये बताइए कि हमें कब पता चलेगा ये चेंज करना है नहीं करना, ऐसे कॉस 90 जैसे वैसे क्वेश्चन में क्या था मैंने जैसे ही तोड़ा यहाँ पर कि मुझे कब चेंज करना पड़ेगा, पता चलेगा मुझे चेंज करना है नहीं करना। देखो क्या आपको बता, क्या 23 के वैल्यू आपको पता है, साइन 23 कॉस 23 टेन 80 नहीं पता ना, मुझे भी नहीं पता। तो आप क्या करोगे, तब चेंज करना है जब जिसकी वैल्यू आपको ना पता हो, कि चेंज करने पर वो आपस में चेंज हो जाए, चेंज होने के बाद कट जाए, तब आपको चेंज करना है। क्या सर मैं इसे चेंज करें, मैं इसे चेंज कर देता, देख सुनो मैं इसे चेंज कर सकता था जब इनकी वैल्यू मुझे नहीं पता होती, तो चाहो तो चेंज करके भी आ सकता आंसर पर, और लंबा करें क्यों करें चेंज करके आंसर, और लंबा हो ही रहा है। देखो आप इसे चेंज करोगे ठीक है, तो ये आएगा, और इसका आंसर कितना हो जाएगा आप जानते हो 0। ओके 0 या 1 आएगा कन्फर्म है, 0 या 1 तो आएगा 100%, बट इसकी वैल्यू हम सबकी वैल्यू हमको पता है। देखो
मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, आप देखो यहाँ याद करो, कॉस स्क्वायर थीटा इन दोनों का सम कितना हो गया 90, तो 90 तो इन दोनों का आंसर कितना आएगा 0। टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा, कितना आएगा 1, 1 इंटू 2, तो आंसर आपके सामने 2 इसका आ गया। बट हम प्रूफ करेंगे। चलो तो अब मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ओके बच्चों, तो देखो मैंने क्या किया, 2 10 की वैल्यू बताओ बच्चों कितनी, एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 10 स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस बच्चों साइन स्क्वायर 16। ओके, तो बताओ बच्चों कि 10 45 होती है, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है जो साइन 60 की हो गई, कॉस 30 की हो गई, कॉस 30 की हो गई, साइन 60 की √3/2 का होल स्क्वायर। बच्चों क्या होती है √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 की क्या होगी जो कॉस 30 की होगी, कॉस 30 की क्या है √3, तो यहाँ जाएगा आपको √3/2 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, अब बताओ इसके बाद 2 1 का स्क्वायर 1 2 प्लस स्क्वायर से रूट कट गया, इसका ऐसे हो गया 3/4 माइनस बच्चों कितना हो गया माइनस स्क्वायर से रूट कट गया 3 और इसका हो गया 4, आपको लग रहा है कट जाएगा। ओके बच्चों, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 2। ओके बच्चों, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों आपको 100% पेपर में मिलेगा कि जिसकी आपको वैल्यू दे रखी हुई, जैसे यहाँ पे 30 45 40 60 या 90 इनकी वैल्यू आपको दे रखी होंगी। अब तब बोलेगा इसका मान ज्ञात कीजिए। तो उम्मीद बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आप इसको राइट कर लीजिए, तो मैं लास्ट क्वेश्चन रेडी रखता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने लिख लिया है। ये क्वेश्चन बच्चों 6 नंबर में और 4 नंबर में कई बार आ चुका है अनसॉल्व में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम इसको हल करते हैं और अच्छे से समझते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी त्रिभुज में एंगल एंड कोण सी क्या हो समकोण है। क्या कह रहा है, हम त्रिभुज बना लेते हैं ABC, एक हम बनाए त्रिभुज ABC, हमने बनाया ABC। बच्चे बोलेंगे सर आपने त्रिभुज यहाँ सी क्यों लिया, क्योंकि उसने क्या बोला सी क्या समकोण, क्या है समकोण बन गया। उसके बाद उसने बोला यदि tan A बराबर ये हो तो sin A cos B cos A sin B का मान ज्ञात कीजिए। क्या बच्चों आई पता, क्या हमें ये एंगल पता है बच्चों, नहीं पता ना, तो इसके निकालने हमें हिंट के लिए क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ये हमें दे रखा है। अब देखो दिया है क्या दे रखा है बच्चों, tan A बराबर 1/√3 हमको दे रखा है बच्चों। अब बताओ मुझे कि tan की टेबल में 1/√3 कितने की वैल्यू थी बच्चों, आप बोलोगे सर 30 की वैल्यू होती है, तो आप लिख दोगे यहाँ पर tan A बराबर tan 30। ओके बच्चों, tan से tan खत्म, तो एंगल A कितना निकला बच्चों मेरे पास, ये बताओ मेरे को, tan 30 निकला बच्चों, ये 90 है, ध्यान देना बच्चों, ये 90 है, ये 30 कितना हो गया 120, और फिर ये कितना निकला 60। कैसे निकला 60 नहीं पता किसी बच्चों, कोई बात नहीं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बच्चों कितना होता है 180। एंगल A की वैल्यू 30 है आपके पास, B की वैल्यू आपको नहीं पता निकालनी है, C की वैल्यू आपके पास 90, कितना हो गया 180। ओके बच्चों, तो एंगल B 30 और 120 90 120 हो गया, प्लस एंगल V बराबर 180। अगर एंगल V की वैल्यू निकलनी तो कितनी निकलेगी 180 माइनस 120, यानी एंगल V बराबर निकलेगा आपके पास 60। ओके बच्चों, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ यहाँ तक आ गया होगा। तो चलिए अब इसको हम अगला करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप प्लीज़ ध्यान जरूर देना। ओके बच्चों, अब मैंने ये कर दिया, अब इसके बाद मुझे निकालना है sin A cos B cos A sin A का फॉर्मूला निकालना है। बेटा हम एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, एक फॉर्मूला होता है sin A प्लस cos B। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है cos sin A प्लस cos B। ओके ध्यान देना बच्चों इस पर थोड़ा सा। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है बेटा, एक बार आप साइन लिखो, ये वाला एंगल लिख दो, एक बार कॉस लिखो और दूसरा वाला एंगल लिख दो। आप इसका अपोजिट करो, यहाँ प्लस है तो बच्चों यहाँ क्या आएगा प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ आएगा माइनस। ओके बच्चों, अब यहाँ उल्टा करना है आपको, साइन लिखना, एंगल चेंज कर दो, यहाँ आएगा एंगल बी इंटू कॉस ए। ओके बच्चों, ओके तो मुझसे क्या पूछा साइन ए और कॉस बी। अब मेरे को ध्यान दो, इस वाली चीज़
इसी चीज़ को बच्चों में ऐसे लिख सकता हूँ, इसी वाली चीज़ को। ओके बच्चे, ऐसे तो लिख सकता हूँ, आप बोलोगे साइन ए प्लस बी को मैं लिख सकता हूँ साइन ए। ओके बच्चों, एंगल ए की वैल्यू बताओ कितनी मेरे पास बच्चों, एंगल ए की वैल्यू कितनी आप बता सकते हो मेरे पास। यहाँ देखो, एंगल ए बराबर से निकला 30 और एंगल बी बराबर कितना मेरे पास बच्चों 60। ओके, और एंगल सी बराबर आपके सामने 90 दे रखा है मुझे मेरे बच्चों। हाँ मेरे बच्चों, अब ए की वैल्यू कितना मेरे पास 30 लगा दो, प्लस बी की वैल्यू कितनी मेरे पास 60 लगा दूँ। ओके बच्चों, अब बताओ साइन सेम भी सेम, इसको मैं ऐसे, इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख दिया मैंने, तो साइन 90 हो गया। और मेरे प्यारे बच्चों, अब बताओ मेरे को साइन 90 की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, तो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी निकली मेरे बच्चों 1, कितनी निकली प्यारे बच्चों 1। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपके पास हमारी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों मिलते हैं कल, जब तक फ्रेंड्स, राधे राधे बच्चों।